तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बोर्ड मास रूल पर हम इस तरह के सवालों को करेंगे। दोस्तों, आपका भाई ऐसे सवालों को लेकर के जो आप कंफ्यूज होते हो वो कंफ्यूजन दूर करने आया है। बिल्कुल आप आसान तरीके से, बिल्कुल कम से कम समय में और यूनिक तरीके से आप इसे कर पाओगे। लोग सोचते रह जाएंगे लेकिन आप आंसर दे दोगे। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिना भगाए देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैथ की ट्रिक वाली आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर के आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि बोर्ड मास का उपयोग करते ही क्यों है ऐसे सवालों में। मैं समझाता हूं। जब एक ही सवाल में आपका जोड़, गुणा, भाग, घटाना या काफी सारे ब्रैकेट एक ही जगह पे दिखने लगते हैं तो हम वहां पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि शुरुआत कहां से करें करना। जैसे यहां आप देख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड 3 गुणे 2 प्लस 4। अब बहुत लोग यहां पे अलग अलग तरीके से करना शुरू करेंगे। जैसे बहुत लोग पहले 4 और 2 को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद गुणा करने के बाद करेंगे। बहुत लोग गुणा करने के बाद जोड़ेंगे 4 को। तो सही कौन तरीका होगा, करना कैसे होगा, वही तो रूल हमें सिखाता है बोर्ड मास कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। तो बिना देर किए आइए समझते हैं कि बोर्ड मास शब्द जो लिखा है इसका मतलब क्या है, एक एक वर्ड का। तो देखिए, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। कह रहा है कि अगर आपको इस तरह से सवाल अगर आपको दे दे तो पहले ब्रैकेट में देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को किसे हल किया जाता है। अगर इस तरह से काफी सारे ब्रैकेट दे दें तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करें, यहां वाले को या यहां वाले को या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो यहां पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और यहां बता रहा है कि तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट को, थर्ड नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट को या बिग ब्रैकेट को। कैसे करेंगे सवालों में समझाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। ओ का अर्थ होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पे सवाल करते हुए कि 200 का 30% बताओ क्या होगा। तो यहां पे देखो का शब्द आया। क्या शब्द आया, का। तो का के जगह पे आप क्या लगाते हो, गुणा लगाते हो कि नहीं, बिल्कुल लगाते हो। तो यहां पे ऑफ का या का अर्थ क्या होता है, गुणा। फिर नीचे आते हैं। डी का अर्थ होता है डिवाइड यानी भाग। यम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए का अर्थ होता है ऐड यानी जोड़। यस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। अब यहां देखिए, इसमें एक पैटर्न बना दिया। कह रहा है कि अगर आपको सवाल मिले तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, या ऑफ मिले तो पहले ऑफ वाले को। और अगर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट दिखे, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही जगह पे दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एक सवाल दिया मैंने, 2 गुणे 5 डिवाइडेड 3। अब यहां पे गुणा भी है, पहले डिवाइड भी है। तो बताइए बोर्ड मास रूल में ऊपर कौन है, गुणा या डिवाइड। डिवाइड ऊपर पड़ रहा है तो पहले इसका डिवाइड करेंगे। तो 2 लिखेंगे, फिर गुणा उतार देंगे, 5 उतार देंगे, और ये डिवाइड है तो ये 3 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 बटे में 3। तो ये है बोर्ड मास रूल। जो ऊपर में होगा पहले उसे हल करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई दिख गया एक जगह पे तो पहले डिवाइड को करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई ऐड दिख गया एक जगह पे तो पहले मल्टीप्लाई को करेंगे। जैसे यहां पे देखिए, मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी है। तो पहले किसे करेंगे आप, जोड़ या गुणा को। तो बोर्ड मास रूल क्या बता रहा है कि पहले गुणा वाले को हल करिए। बोर्ड मास रूल क्या कह रहा है, पहले गुणा वाले को हल करिए। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहां तो डिवाइड है तो पहले डिवाइड वाले को हल करना चाहिए, लेकिन भूलिए मत कि ब्रैकेट के अंदर ये सारे हैं। तो इसमें क्या बोला, डिवाइड से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर में जो है उसे पहले सॉल्व करेंगे ना। तो आइए सवाल कराता हूं, सवाल से समझते हैं हम लोग। जैसे यहां पे देखिए, पहला सवाल मैंने लिया है कि 5 डिवाइडेड ब्रैकेट के अंदर 3 गुणे 2 प्लस 4, यही दिया है दोस्तों, 3 गुणे 2 प्लस 4। तो अब बताइए बोर्ड मास रूल क्या कह रहा है, पहले किसको करें, डिवाइड को करें या पहले ब्रैकेट को। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसे हल करिए। तो उसे हल करिए तो पहले बाहर वाले को उतार देंगे, 5 डिवाइडेड ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहां 3 गुणे 2 है, फिर प्लस 4 है। बताइए पहले जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। तो बोर्ड मास रूल कह रहा है पहले जोड़ना नहीं है, ऊपर कौन है, गुणा, तो पहले गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, फिर है प्लस में 4। यहां तक क्लियर है कि नहीं, 3 दूनी 6 प्लस 4।
अब इसे हल करिए, 5 डिवाइडेड, अभी भी ये 6 प्लस 4 जो है मेरे भाई वो ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए अभी भी इसको ही हल करेंगे जब तक ये सिंपल ना हो जाए, तब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा। सिंपल का मतलब क्या है, देखिए जैसे 6 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। अब देखिए इसके साथ अब कुछ तो जुड़ने घटने के लिए है नहीं, इसलिए अब ब्रैकेट हट जाएगा, सिंपल होने के बाद ब्रैकेट हट जाएगा, इसे कहते हैं ब्रैकेट को हल करना। अब देखिए 5 डिवाइडेड 10 है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको शायद पता होगा कि इधर वाला जो होगा वो बटे के ऊपर होगा और इधर वाला जो होगा वो बटे के नीचे होगा, तो आंसर आ जाएगा 5/10। अगर आप काटना चाहें तो 5 के पहाड़े में दोनों कट रहे हैं, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। देखा कितना आसान है। अब ऐसे सवाल को भी चुटकियों में करेंगे हम लोग, आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इस सेकंड क्वेश्चंस को देखिए, सेकंड क्वेश्चंस में देखिए तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, सब कुछ दिया हुआ है। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर से करेंगे। कहां से? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर से हल करना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट को छोटा करना चाहिए, यानी हल करना चाहिए। तो यहां पे देखिए जब हम स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे तो उतारने का तरीका देखिए, बहुत लोग उतार भी नहीं पाते हैं सही से। तो देखिए यहां क्या करेंगे, यहां क्या है 7 है, तो 7 लिखिए, मेरी उंगलियों को देखिए ध्यान से, उंगलियों पे ध्यान दीजिए मेरे, 7 डिवाइडेड, अभी ब्रैकेट नहीं हल करना बड़ा वाला, इसलिए उतार दीजिए, 2 उतार दीजिए, मल्टीप्लाई उतार दीजिए, अभी करली ब्रैकेट भी हल नहीं करना है इसलिए उतार दीजिए, उतार दीजिए, फिर इधर का करली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हल करना, इसलिए यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, डिवाइड है, 4 है, फिर प्लस है। अब आप बताइए रूल के हिसाब से क्या लगता है आपको, पहले 4 और 3 को जोड़ देना चाहिए या फिर 2 और 4 का डिवाइड करना चाहिए? तो देखिए जोड़ने के लिए नीचे आ रहा है, डिवाइड ऊपर आ रहा है, इसका मतलब पहले डिवाइड करेंगे। बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले डिवाइड करेंगे, तो इसका इसका डिवाइड कर देंगे। अभी जस्ट बताया मैंने कि वो इधर वाला बटे के ऊपर लिखेंगे और इधर वाला नीचे लिखेंगे। अब उधर क्या है, प्लस में 3 है। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए 2 के पहाड़े में दोनों कट रहे हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ध्यान में रखिएगा क्या आया है। तो यहाँ आ गया 7 डिवाइडेड, क्या अभी पूरा एकदम सिंपल हो चुका है? नहीं ना, अभी भी ब्रैकेट हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई, करली ब्रैकेट, 3 डिवाइड। अब स्मॉल ब्रैकेट को उस किनारे में सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 1/2, कितना बचा दोस्तों, 1/2 प्लस 3, यही है ना स्मॉल ब्रैकेट में। अब इसे हल करिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 एकम 1 प्लस 2 तिया 6/2, एकम 2, यानी 6 और 1 7/2, यानी ब्रैकेट के अंदर पूरा हल करने के बाद कितना आ रहा है, इस पूरे को हल करने के बाद कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 7/2 आ रहा है। कैसे किया आपने देखा कि नहीं? बिल्कुल देखा, 7/2 आया। अगर आपको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा तो मैं अभी जो मिटाया उसे आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7/2 आ गया। अब ये सिंपल हो चुका है इसलिए ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 3 डिवाइडेड 7/2, 3 डिवाइडेड 7/2 बचा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास क्या है, अब डिवाइड है, करली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में क्या होता है कि 3 डिवाइडेड 7/2 है, तो डिवाइड जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलोगे, डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 7/2 पलट जाएगा, 7/2 पलट जाएगा, 7/2 पलट के हो जाएगा 2/7, है कि नहीं आसान? बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब इसके बाद आप फिर उतारिए, 7 डिवाइडेड 2 गुणे, अब इसे हल करेंगे तो देख रहे हो साफ साफ गुणा है, तो गुणा तो सीधा सीधा कर देंगे, 3 दूनी 6/7। अब ये सिंपल हो चुका है, हो चुका है कि नहीं, इसलिए करली ब्रैकेट भी हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या बचा, 2 गुणे 6/7, यहां तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आगे मिटा करके करता हूं क्योंकि नीचे आपको नहीं दिखेगा दोस्तों। अब इस चीज को मैं यहां ऊपर उतार दिया हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 है, फिर डिवाइड है, अब इसको हल करेंगे तो बिग ब्रैकेट हट जाएगा, तो 6 दूनी 12/7, ठीक है दोस्तों, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12/7।
अब आप कहेंगे सर यहाँ डिवाइड था तो डिवाइड को क्यों नहीं हल किया, पहले गुणा क्यों कर दिया? तो ब्रैकेट के अंदर है ना मेरे भाई, तो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट खत्म होगा तब तो बाहर वाले से जाएंगे हल करने, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया मैंने। अब 7 उतारा इधर वाले को, डिवाइड जैसे ही आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा। अब 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और नीचे 12 नहीं कटेगा, इसलिए इसको इतने पे ही छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम आराम से मक्खन की तरह के सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वाकई में आपको मजा आ रहा होगा, तरीका समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से कम 5 दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कि ये कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। डिवाइड का डिवाइड, डिवाइड का डिवाइड, डिवाइड का डिवाइड वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता है जहां मल्टीप्लाई आगे और डिवाइड पीछे कर देता है, प्लस माइनस जैसे चीजें भी डाल देता है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। रूल हमारा बोर्ड मास होगा। अब ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, इसलिए डायरेक्टली हम लोग यहां से इस रूल को यूज करेंगे दोस्तों। कहीं ब्रैकेट दिख रहा है नहीं ना, तो इस रूल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले डिवाइड है, तो पहले डिवाइड को देखिए, यहाँ पे यहां से हल करिए, बाकी इधर को छोड़ दीजिए। 7 + 2 × 5, ठीक है। अब इसे इन दोनों को हल करेंगे तो इधर वाला सेम उतरता है और ये डिवाइड बनता है मल्टीप्लाई, या आप ऐसा कह दीजिए मल्टीप्लाई नहीं बनाएंगे तो इस 5 को डायरेक्ट नीचे ले जाइए बटे के। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लिखिए 7 माइनस में फिर प्लस लिखिए, 2 लिखिए, गुणा करिए। अभी बताया ना मैंने डिवाइड पहले किया जाएगा, तो 5 और 5 कट जाएगा, तो 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 एकम 5, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए -7, अब गुणा पहले करेंगे, जाहिर सी बात है, प्लस 2 एकम 2। अब यहाँ पे मैं हल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होता है, आदेश दिया घटाने को, तो 7 में से 2 घटाओगे तो बचेगा 5, और बड़े वाले तरफ का चिन्ह लगा दोगे। यहाँ 7 है तो आप यहाँ लगा देंगे माइनस, क्योंकि 2 के सामने प्लस है, 7 के सामने माइनस है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी के तरफ का आप चिन्ह लगा देते हैं। है कि नहीं आसान? बिल्कुल आसान है, मजा आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अभी डिवाइड का डिवाइड सवाल दे दे, जब भी आपको डिवाइड का डिवाइड, डिवाइड का डिवाइड, डिवाइड का डिवाइड दे दे, तो कैसे करेंगे? हमेशा डिवाइड के डिवाइड वाले को इधर से हल किया जाता है। किधर से? इधर से आप हल करेंगे। तो इधर से हल करते दौरान क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात को। इस वाले नंबर को बटे के ऊपर रखिएगा, इस वाले नंबर को बटे के ऊपर रखिएगा, ठीक है। और बाकी जितने नंबर बच गए ए, इन सबको गुणा करके नीचे लिख दीजिएगा। 3 × 5 × 10। बताइए आसान है कि नहीं? बिल्कुल। जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो आपका आंसर ऊपर में आ गया 1 और नीचे में आ गया आपका 25 और 25 तियां 75, 25 तियां 75। तो आपका आंसर आ गया 1/75। आगे बढ़ते हैं और यूनिक सवाल दिखाता हूं आपको। अब दोस्तों इन दोनों सवाल को मैं बताने वाला हूं। ये दोनों सवाल जैसे ही आपके क्लियर हुए, समझ लीजिए बोर्ड मास रूल एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया। अब आपको इस पे कैसा भी सवाल वो पूछेगा, आराम से कर लेंगे। चाहे किसी भी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर प्लीज करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हम लोगों को हिम्मत देता है दोस्तों, ताकि हम लोग भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं 1/2 + 1/2 × 3/4 डिवाइडेड 1/2 - 1/2 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, रूल अभी ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब डायरेक्टली डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले डिवाइड को पकड़ेंगे। तो डिवाइड कहां पे है? यहां पे है, बाकी सबको उतारिए। 1/2 + 1/2 × 3/4, क्लियर है। अब डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, 1/2 है तो पलट जाएगा 2/1 - 1/2। अब जो कट रहा है उसे काटिए, पहले सिंपल करिए। 1/2 + 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए ये सब मल्टीप्लाई में, ये भी दिख रहा है। ये ऊपर में 2 और नीचे में 2 कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर नीचे का काट सकते हैं। जैसे ही कटेगा दोस्तों तो आपके पास बचा क्या? ऊपर में 1 और 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 आ जाएगा। नीचे में क्या बचा? 4 और 1, 4 1 जा 4, क्लियर है। -1/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ प्लस भी है, माइनस भी है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी खत्म, डिवाइड भी खत्म। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो माइनस में 1/2 है और यहाँ प्लस में 1/2 है, कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। प्लस माइनस आदेश दिया घटाने के लिए, तो जैसे ही आप इसे घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0, बिल्कुल 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे भाई समझिए थोड़ा कि 5 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है? 0। उसी तरह 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 0 ही ना आएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपके पास लास्ट बचा क्या? +3/4, यही आपका आंसर होगा। कितना आसान है।
अब आते हैं बारी यहाँ पे एक नया चीज देखने को मिल रहा होगा। यहाँ नया चीज क्या देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, एक लाइन खींचा गया, इसे लाइन ब्रैकेट या रेखा ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दे तो सारे ये रूल से पहले रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे। इस रूल से पहले रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे। कैसे देखिए, 3 लिखिए, डिवाइडेड लिखिए, 2 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, 17 लिखिए, माइनस लिखिए, ब्रैकेट लिखिए। अब यहाँ देखिए रूल के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। बोर्ड मास के हिसाब से देखिए यहाँ प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन रेखा ब्रैकेट किस पे है, 3 और 2 पे, तो जिस पे होगा उसे पहले हल करेंगे, चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा भाग हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले हम इसे 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब ये 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब 5 का अब 2 से गुणा कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये हो गया सिंपल, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 10। एक बार देख लीजिए आप लोग भी, इसको मैंने क्या किया, पहले जोड़ा, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 का 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा उसे आप करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे भाइयों के, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक भूलिए मत, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, ट्रायंगल काउंटिंग। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे बड़े से बड़े, जहां पे कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल दे दिए जाए काफी सारे, एकदम खचल मचल करके, अब वहां पे ट्रायंगल को काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो चुटकियों में करेंगे दोस्तों। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,